नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे महानायक के जीवन की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम ही त्याग, साहस और बलिदान का दूसरा नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की। सोचिए जरा, कोई एक इंसान अपनी आस्था और अपने देश के लिए आखिर कितना कुछ त्याग सकता है? ये सवाल ही गुरु गोबिंद सिंह जी के उस असाधारण जीवन का सार है। तो चलिए, इसी सवाल को मन में रखकर उनकी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके शुरुआती जीवन ने ही उन्हें उन चुनौतियों के लिए तैयार कर दिया था जो आगे चलकर इतिहास का रुख मोड़ने वाली थीं। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और बचपन से ही वो सिर्फ एक साहसी योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। सोचिए, संस्कृत, फारसी, ब्रज, पंजाबी, इतनी सारी भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। ये दिखाता है कि वो ज्ञान और शक्ति दोनों का एक ऐसा संगम थे जिसकी उनके आने वाले मिशन को सख्त जरूरत पड़ने वाली। अब बात करते हैं उस एक घटना की, उस एक पल की, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, और वो था उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। देखिए, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। अपने पिता को धर्म की रक्षा के लिए, दूसरों की आज़ादी के लिए बलिदान होते देखना, बस इसी एक पल ने युवा गोविंद राय के दिल में अन्याय और जुल्म के खिलाफ एक ऐसी आग जला दी जो जिंदगी भर जलती रही। तो अब सवाल ये था कि इस संघर्ष को एक संगठित रूप कैसे दिया जाए, उस दमन के माहौल का सामना कैसे किया जाए। और इसी के जवाब में उन्होंने 1699 में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने सिख समुदाय को हमेशा के लिए एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। तो ये खालसा था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई सेना नहीं थी, नहीं, ये संत सिपाही की एक क्रांति थी। एक ऐसे समाज की नींव जो अंदर से आध्यात्मिक हो और बाहर से हर बेगुनाह की ढाल बनने को तैयार। ये गुरुजी की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 5 क, केश, कंघा, कड़ा, किरपाण और कछेरा, ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर को दिया गया एक बहुत ही हिम्मत वाला जवाब था। जैसे केश और कड़ा, ये एक अलग पहचान देते थे जो गुलामी को मानने से इनकार करती थी। और किरपाण, वो सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि इस बात की याद दिलाने के लिए थी कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा कमजोरों की हिफाजत के लिए होना चाहिए। तो खालसा का मकसद बिल्कुल साफ था। उस समय जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ ये एक सीधी और साहसी चुनौती थी। लक्ष्य था एक ऐसे समाज को बनाना जहां कोई डर में ना जिए और हर इंसान इज्जत के साथ अपना सर उठाकर चल सके। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सच में दिल को झकझोर कर रख देता है। एक ऐसे बलिदान की कहानी जो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। 4, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये उन 4 बेटों की कहानी है जिन्हें गुरुजी ने धर्म और देश के लिए कुर्बान कर दिया। जरा सोचिए, एक तरफ उनके 2 बड़े बेटे साहेबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की जंग में हजारों की फौज से लड़ते हुए शहीद हो गए, और दूसरी तरफ उनके 2 छोटे साहेबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 9 और 7 साल थी, उन्हें धर्म ना बदलने की सजा में दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा घाव, इसके बावजूद गुरुजी अपने रास्ते से 1 इंच भी नहीं हटे। तो सवाल उठता है कि अपना सब कुछ खो देने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह कैसे पक्का किया कि उनका मिशन, उनकी सीख हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। चलिए देखते हैं। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी इंसान, कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। ये सिख इतिहास का एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक मोड़ था। तो फिर गुरु कौन बना? उन्होंने गुरु का स्थान दिया पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब को। मतलब उन्होंने गुरु की शक्ति को एक इंसान से निकालकर हमेशा रहने वाले ज्ञान यानी शब्द गुरु में स्थापित कर दिया, और ऐसा करके ये पक्का कर दिया कि उनकी दी हुई सीख हमेशा शुद्ध रहे, उसमें कभी कोई बदलाव ना आए। तो उनके इस महान जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? सीधी सी बात है, अन्याय के सामने कभी मत झुको, अपने उसूलों के लिए हमेशा खड़े रहो, और हिम्मत, बराबरी और भाईचारे के रास्ते पर चलो। ये वो बातें हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। और ये एक पंक्ति, देह शिवा बरमोहे यह शुभ कर्मंते कबहू न टरो, ये उनके पूरे जीवन का, उनकी पूरी सोच का सार है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक योद्धा और एक संत का प्रण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मैं सही काम करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। आज के दौर में जब त्याग और बलिदान की बातें शायद उतनी नहीं होती, तब गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें अपने उसूलों के लिए और एक बेहतर दुनिया के लिए खड़े होने के बारे में क्या याद दिलाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।